औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक सवाल है कि लॉटरी का दीन इस्लाम में या कुरान से क्या ताल्लुक़ है। पहले समझिए लॉटरी होती क्या है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ लॉटरी का बड़ा ज़ोर है। हमारे अजीज़ भी लॉटरियाँ खरीदते हैं। वो चंद डॉलर की, $1, $2, $5, $10, इससे ज़्यादा की नहीं होती उनकी कीमत। लेकिन उसकी मालियत जो शो की जाती है वो करोड़ों डॉलर होती है। यानी हर लॉटरी लेने वाला $1, $2 की वो ये समझता है कि मेरे कल को मिलियंस डॉलर्स निकल आएंगे। लेता इसलिए ना। अच्छा, अब ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा, लॉटरी एक किस्म का जुआ है, जुए की शक्ल है। जुआ क्या होता है कि मेहनत कुछ नहीं करनी, ये दो बंदों के दरमियान होता है। कुरान में आयत है अल खमरो वल मैसरो। खमर नशावर चीज़ को कहते हैं। इसका तर्जमा शराब नहीं है, लेकिन इसमें शराब आ जाती है जब नशावर है। मैसरो, मैसरो हर वो काम है जिसमें कमारबाजी, जुएबाजी, लॉटरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी ऐसी इनकम, ऐसी दौलत जो बगैर कमाए, बगैर मेहनत करे हासिल हो। इस्लाम में क्या है, अल्लाह ताला क्या कहता है, कसबत मा कसबतुम, कि जो तुम कमाते हो वही सबसे नेक कमाई है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे नेक कमाई हाथों की कमाई है। मसलन एक वाक़या है आपके बारे में बड़ा मशहूर कि एक बद्दू आया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद की जाए। मस्जिद नबी में सारा कुछ होता था, हेडक्वार्टर था। तो आपने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है। उसने कहा कि ये लोहे की अंगूठी है, गरीब आदमी की अंगूठी। आपने साहबा से कहा कि कौन खरीदता है, नीलामी के लिए पेश किया। जिस साहबी ने मैक्सिमम रकम दी, आपने उस रकम को पकड़ा और बद्दू से कहा कि जाओ इससे बाजार में से जाके कुल्हाड़ी का फल लेके आओ। फल वो जो लोहे का हिस्सा होता है। उसने कहा ही ठीक है, और एक वो गया, वो कुल्हाड़ी का फल लेके आया। आपने एक दस्ता लिया और उसको ठोक के कहा कि ये लो, जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और उसको बेचो। उस जमाने में एनर्जी का यही होता था कि लकड़ियां काटो, जलाओ चूल्हे में इधर उधर। तो ये वो कुछ देर बाद आया तो उसकी हालत बहुत बदली हुई थी, बड़ा मतलब खुशहाल फारगुल बाल लग रहा था। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मैंने काफ़ी कमाई की है आपके हुक्म के मुताबिक, लकड़ियां काट के मजदूरी करके, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं और लोगों की मदद करूं। तो ये फ़िलासफ़ी है, ये फ़लसफ़ा समझ लें। अब ये जो लॉटरी है ये क्या है कि आपने $1, $2, $3 की चीज़ ली, अब बैठे हैं, अब निकलती नहीं है। अच्छा, ये लॉटरी वालों को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है। अमेरिका में हर जगह जुआ भी है, लॉटरी भी है। जुआ ये है कि आप अकेले भी खेल सकते हैं, 2 बंदे भी खेल सकते हैं, 3 बंदे भी खेल सकते हैं, पत्तों में भी, ताश में भी, मशीनों में भी, रोलर वगैरह। मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं नया जब अमेरिका में आया तो मैं रीनो में गया। रीनो एक ऐसा शहर है छोटा सा जो टूरिस्ट सिटी समझ लें। उसमें बहुत जुए खाने ऑफिशियली, यानी हुकूमत ने उसको लाइसेंस दिए उस शहर को कि तुम जुए खानों को। वो इतने बड़े बड़े जुए खाने हैं कि उसमें होटल्स भी होते हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, मेन काम उसका जुआ होता है। और मुझे शर्म आई कि वहाँ पे हमारे देसी लड़कियाँ भी, पाकिस्तानी भी, वो कपड़े छोटे मोटे पहन के तो सर्व करती हैं इन जुआ खानों में। अल्लाह ताला रहम करे, हमें हिदायत दे। खैर, तो वहाँ पे घूमते घामते मुझे एक पाकिस्तानी मिला, तारफ हुआ। तो उसने मुझे बताया कि जी मैं ये मशीनों को मैनूवर करता हूँ, मैं मशीनों को इस तरह एडजस्ट करता हूँ कि कोई ज़्यादा ना जीत सके। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए नई बात थी। मैंने कहा क्या मतलब? कहता देखें डॉक्टर साहब, ये जुआ जो खेलने आते हैं ना, तो इनको ये मशीनों पे खेलते हैं। अब मशीनों की हम एडजस्टमेंट इस तरह करते हैं कि कोई जीतता ही ना जाए। वो 1-2 दफ़ा जीतेंगे, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे। ये मैं इस तरह करता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का। मैं बड़ा हैरान हुआ और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि वाकई इस तरह होता है। अब खेलने वाला इस चक्कर में होता है कि मुझे मसलसल में जीतूँ। वो $100-200 के बाद वो उसके पल्ले से जाता है। तो यही हाल लॉटरी का है। अब वो
انہوں نے کروڑوں لوگوں سے، اب یہ تقریباً 99.9% امریکن گورے کالے ہسپینک اور ہمارے بھی کچھ لوگ مسلمان بھی وہ لاٹری کا ٹکٹ لیتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ یہ کتنے کروڑوں ڈالر اکٹھے ہو گئے. اب وہ جو ان کے باپ ہوتے ہیں جنہوں نے لاٹری ٹکٹ کا اجرا کیا ہوتا ہے، اب اس میں سے ایک دو کو میکسیمم پورے امریکہ میں اتنے $40 ملین کا انعام، مجھے نہیں پتا اللہ حول ولا قوت، لیکن $1 ملین کی انعام نکلتا. وہ نکلتا تو ایک آدھ بندے کا ہے، تو باقی جو ہے وہ شد و مت سے لے رہے ہوتے ہیں، بار بار لے رہے ہوتے ہیں. اور ویکنڈ پہ تو بہت رش ہوتا ہے، اس کی بہت سیل ہوتی ہے ویکنڈ پہ. ہر اس لالچ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے اتنے $1 ملین جو ہے میرے ہی ہوں گے، میرے نکل آئیں گے. تو چونکہ یہ چیز بغیر محنت کے کی جا رہی ہے، تو یہ قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے، بہت بری چیز ہے. قرآن میں حرام تو نہیں آیا، یہ کہا گیا کہ یہ الخمر والمیسر وہ بہت ہی بری چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ اسلام کی روح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.